जय जय श्री कृष्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परम ऐश्वर्य, परम संपत्ति, परम शांति, परम सुख कैसे प्राप्त करें। गणिकाने कौन से वेद पढ़े, शबरी क्या रूप की रानी थी। ध्रुव और प्रहलाद तो बालक थे जिन्होंने परमेश्वर प्रकट किया। शब्द क्या आया? परम ऐश्वर्य, परमेश्वर यानी कि परम ऐश्वर्य को जिन्होंने प्रकट किया। बिन भजन के, बिन भक्ति के, या फिर कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, महायोगी थे, उनके अनुभव अन्यथा तो हो ही नहीं सकते कि ए मन पाले जग की था, या सेवा कर साधगी, या गोविंद गुण गा। अंत में दो ही बातें बताई है कि बहुत समय हो चुका है जिंदगी का, जीवन का बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब इस जग की था पाले, समझ जा इस जग को। दो ही चीज़ें बताई अंत में, दो ही बातें समझ में आई है कि या सेवा कर साधकी, जो साधक है, जो भक्तिमय है, जो संत हैं, ऐसे तपस्वी संत की या तो सेवा कर, उससे जीवन में सुख शांति परमेश्वर्य मिलने वाला है, या फिर श्री हरि के गुणगान कर, संकीर्तन कर, उनका गुण गा। तो ये ऐश्वर्य प्राप्ति का पहले से ये साधन हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया है, लेकिन उस पे लोग अमल करते नहीं हैं। प्रीत उस संसार से, उस जड़वत संसार से करते हैं, पेड़ से, पौधे से, घर से, मकान से, ऐसे पत्थरमय इस संसार से प्रेम करते हैं, और जो परम ऐश्वर्य को देने वाला है उसके पीछे भागते नहीं। उसके पीछे भागोगे, उसको जब भजोगे तो ऐश्वर्य संपत्ति तो उसके साथ स्वतः ही आ जाती है। धर्म पे रहें, ऐश्वर्य तो स्वयं ही आएगा जब भगवान को भजोगे। बार बार इस तरह की बातें मन में आती भी है, लोग बोलते भी हैं, लेकिन उसको भजते क्यों नहीं? और भजन के पुण्य का आने का मार्ग एक है, सत्यता, पवित्रता, और जाने के मार्ग हजारों हैं। यानी कि गुण और अवगुण जो हमारे भीतर हैं वो फिर हमारे पुण्यों को खर्च करवा देते हैं, नष्ट करवा देते हैं। हम जो धर्म उपार्जन करते हैं, हम भक्ति उपार्जन करते हैं, उसके भी जो है नाना छिद्र हैं। अवगुण रूपी जो नाना छिद्र है, उनको हम पहले अपने पात्र में से उन छिद्रों को बंद करें। उन छिद्रों को जब हम बंद करेंगे तो हमारे जो पुण्य हैं वो पात्र के भीतर बचा रहेगा, हमारे पास रहेगा। इसीलिए हमें भक्ति आगे प्राप्त होएगी। परम ऐश्वर्य और शांति और सुखमय जीवन हमारा होता चला जाएगा। ये तो हमारे, देखिए, ये तो हमारे सनातन धर्म में पहले ही हमारे ग्रंथों ने एक जीवन शैली बनाई है। वेद ने एक जीवन शैली कि बच्चे का जब जन्म होता है, 16 संस्कार, उनके 16 संस्कार जो होते हैं, ये संस्कार नहीं हो रहे हैं। आज अगली वीडियो में मैं बताती हूँ 16 संस्कार किस तरह होते हैं। ये 16 संस्कार बताए गए थे। इनके बिना मनुष्य का शोधन और शुद्धता नहीं आती है। और उसके बाद किशोरावस्था के, बाल्य अवस्था के बाद किशोरावस्था आई, किशोर के बाद यौवनावस्था आई, और इसी तरह से यौवनावस्था के बाद वामन वयोवस्था और वृद्धावस्था आ गई। तो इसमें चारों अवस्थाओं की भी एक शैली बनाई गई थी कि इसमें आपने ये कार्य करना है, ऐसे आपने ये कार्य। अगले वीडियो में मैं बताती हूँ आपको उन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान करें कि किस उम्र में हमने कौन से कार्य, कौन से कर्म हमें करने हैं, जो कि हमें ईश्वर ने निर्धारित करके दिए हैं वेदों के रूप में, ग्रंथों के रूप में। वो शैली और समय सारणी हमारी बना के दी है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। और भगवान का बंदन और भजन तो करना ही चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।